दोस्तों नमस्कार। आज हरियाणा की राजनीतिक हलचल पर चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गढ़ है, क्या वो दरक रहा है? हुड्डा के साथी रहे कुछ नेता कुमारी शैलजा के साथ जाने लग गए हैं। 2 दिन पहले करनाल में कुछ नेताओं ने कुमारी शैलजा के यहाँ आस्था व्यक्त की और असंध में शमशेर गोगी के जन्मदिन पर मंच पर वीरेंद्र सिंह थे, कुमारी शैलजा थी और कुलदीप शर्मा थे, ब्रजेंद्र सिंह थे। वहाँ पर कुलदीप शर्मा ने ये कहा, हुड्डा के काफ़ी करीबी माने जाते रहे हैं, कि अब समय आ गया है कांग्रेस जो हराती थी उनकी पहचान करने का। इसी प्रकार करनाल में भी जो नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने भी झंडा और डंडा वही रखा, लेकिन अपने नेता को बदल लिया। तो प्रश्न उठता है, क्या हरियाणा में प्रदेश के भूपेंद्र हुड्डा के खेमे को कांग्रेस हाईकमान धीरे धीरे पीछे कर रहा है? और राजनीतिक वर्तमान माहौल को देखते हुए क्या दोबारा फिर अपने वोट बैंक की ओर बढ़ रहा है? चर्चा इस बात की है कि पिछले दिनों विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार आने की पूरी संभावना थी। सभी कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार बना लेगी, लेकिन जब वोटों की गिनती हुई तो भाजपा ने 48 सीटें प्राप्त की और कांग्रेस 37 पर रह गई। इसमें भाजपा हाईकमान के पास लोगों ने अपनी रिपोर्ट भेजी कि कुछ हल्के ऐसे थे जहां पर खुद हरियाणा के एक बड़े नेता ने दूसरे उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस उम्मीदवारों को हराने का काम किया। ये बात कांग्रेस हाईकमान के पास पहुंची और वो सत्ते में आना जरूरी था उनको। और वर्तमान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, उनको लेकर राहुल गांधी ने चर्चा की और भाजपा की सरकार बनने के बाद सीएलपी लीडर की घोषणा भी नहीं की गई, जबकि बहुत पहले सरकार बनते ही विपक्ष के नेता की नियुक्ति हो जाती है, लेकिन विधानसभा के सभी सत्रों में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं था। केवल मात्र उस कुर्सी पर भूपेंद्र हुड्डा ही बैठते थे, लेकिन ऑफिशियल रूप से भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस ने विपक्ष का नेता नहीं बनाया था। वर्तमान में उसी कोठी में चंडीगढ़ में हुड्डा रह रहे हैं। लेकिन अब चर्चा ये है कि हरियाणा के अंदर एससी समाज से सीएलपी लीडर बनाया जाना आवश्यक हो गया है। इसलिए राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि झज्जर से जो कांग्रेस की लीडर हैं गीता भुक्कल, उनको कांग्रेस का सीएलपी का लीडर बनाए जाने के संकेत हैं। और दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा को जो अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा थी, वो भी काफ़ी पीछे छूट गई है और पार्टी हाईकमान ने मन बना लिया है कि अब वीरेंद्र सिंह या उनके बेटे को या कुमारी शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, जिससे कांग्रेस में जान फूकी जा सके। अब पूरे हरियाणा में एक राजनीतिक हलचल है। विभिन्न हलकों में जो हुड्डा के समर्थित नेता हैं, उनको एहसास हो गया है कि अब हरियाणा में हाईकमान प्रदेश हाईकमान को बदलने वाला है और इससे हुड्डा की ताकत काफ़ी घट जाएगी। और जो हुड्डा का गढ़ था हरियाणा में जाटलैंड में जीटी रोड पर, सभी नेताओं ने मन बना लिया है कि अब नेता बदले और हरियाणा में दोबारा 2027 में सरकार जब इलेक्शन होगा, ऐसी संभावना है कि 2029 में तो होगा ही, तो ऐसे माहौल लग रहे हैं कि बीच में इलेक्शन भी हो सकता है, नहीं तो 2029 में कांग्रेस की सरकार बनाई जा सके। तो प्रश्न यह है, आप अपना कमेंट करके बताएं, क्या हरियाणा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो महल है वो दरक रहा है? क्या हाईकमान ने विश्वास छोड़ दिया है भूपेंद्र हुड्डा गुट से? सुरजेवाला भी पार्टी हाईकमान ने
केंद्र में सक्रिय कर रखा है उनको भी, और इधर कुमारी शैलजा को सक्रिय करने की योजना पार्टी हाईकमान की है। राहुल गांधी का ये पूरा मन है कि अब कांग्रेस का जो पुराना वोट बैंक है उसकी तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि भाजपा का जो मूल मंत्र है जाट वर्सेज अन्य दल, भाजपा ने जितने भी जाट नेता थे भाजपा में सबको किनारे करना का मन बना रखा है और धीरे धीरे कर भी रही है। और जो कांग्रेस का वोट बैंक था उसको 2014 के बाद लगातार अपने पक्ष में कर रही है। अब देखना ये है कि क्या होता है। आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भूपेंद्र हुड्डा के लिए वर्तमान मौजूदा राजनीतिक हालात में उनकी स्थिति काफ़ी ठीक नहीं है। उधर इंडियन नेशनल लोकदल भी उभर कर सामने आ रहा है और अभय चौटाला के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ रहा है। क्या पार्टी हाईकमान हुड्डा की ताकत को बरकरार रखेगा या हुड्डा का जो किला है, जो दुर्ग है, वो ढह रहा है? ये आज की चर्चा में था। आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं वेद वशिष्ठ, राजेश और रवि मलिक के साथ, सहयोगियों के साथ इस हरियाणा से सहयोग समाचार के लिए नमस्कार साथियों। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी और राजनीतिक चर्चा में देखते हैं क्या होता है। नमस्कार साथियों।